हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे औसत के प्रश्नों की। ठीक है, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो ये आपको 2011 में पूछा गया था 18 तारीख को। ठीक है, पीटेट में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रश्न के 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें ये दे दूँ कि अगर आपको क्रमिक दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि नए बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्रमिक क्या है और ये सतत क्या है। कभी सतत भी दे सकता है या फिर अनुक्रमिक भी दे सकता है। ठीक है, अनुक्रमिक अनुक्रमिक भी दे सकता है या फिर आपको लगातार भी कह सकता है। ठीक है, ये 4 शब्द यहाँ पर कह सकता है प्रश्न में। यहाँ पर कहा है क्रमिक, क्रमिक की जगह सतत कह सकता है, अनुक्रमिक या फिर लगातार। एक ही बात है, जो नए बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सबको बता दूं, एक ही बात है। सतत अगर आपको दे दिया तो परेशान मत होना। अब संख्या कितनी है? 7। तो 7 संख्याएं बना लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या मैंने बना ली। आपसे कह रहा है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो औसत होता है, जो औसत होता है वो होता है हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या। तो 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या आपकी औसत हो जाएगी। तो 7 में 3 इधर से छोड़ दूँ, 3 इधर से छोड़ दूँ, तो बीच में आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब संख्या कैसी है? क्रमिक है। क्रमिक का मतलब लगातार है। तो लगातार में क्या होगा? 20 के बाद 21, 22, 23 और 20 से पहले 19, 18 और 17। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में? पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या आपको 23 नजर आ रही है। 23 सबसे बड़ी है, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कभी पूछ लेता है इसमें कि सबसे छोटी बता दीजिए। अगर सबसे छोटी पूछेगा तो 17 सबसे छोटा है इनमें। ठीक है, 17 सबसे छोटी संख्या हो गई, 17 सबसे छोटी। और क्या पूछेगा इसमें? इसमें पूछेगा या तो कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बता दीजिए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का आपसे गुना पूछ सकता है। तो 17 गुने 23 कर दीजिए आप। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछ सकता है, तो योग कर दीजिए। 17 और 23 का आप योग कर दीजिए। और एक बात इसमें यह भी पूछ लेता है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या या दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो पहली तो बड़ी संख्या 23 है, अगर दूसरी बड़ी संख्या पूछे तो 22। सबसे छोटी संख्या 17 है, दूसरी छोटी पूछे तो 18 है। मैं एक ही प्रश्न में सारी बातें बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 7 है। 1 2 3 संख्याओं का औसत 7 है। मैंने क्या बताया कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी भाई? पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है मेरे पास? पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूं कि 3 संख्याओं का हमारे पास औसत कितना है? 7। अब संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आप जानते हैं योग पता चलेगा। तो 3 7 21, 21 हो गया योग। ठीक है, क्लियर। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहले की 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब इस और इस, ये दोनों संख्याओं का औसत कितना भाई? 4 है। 4 है तो योग कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, इनका योग हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है औसत 4 है तो तीसरी संख्या का, ये जो तीसरी संख्या इसको पूछ रहा है क्या होगी भाई? देखिए टोटल मेरे पास ये 3 संख्या मेरे पास है। इन 3 में से ये वाली जो 2 है वो ये रही। अब तीनों में से मैं ये वाली 2 को घटा दूंगा तो मेरे पास एक ही तो बचेगी, ये वाली। तो घटा दो भाई, 3 में से 2 गया 1 और तीनों संख्याओं का योग ये है। मैं इन दोनों का योग घटा दूंगा तो इसका ही बचेगा सिर्फ। तो 21 में से 8 घटा दूंगा, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। ठीक है, 21 में से 8 जाएगा 13 बचेगा। तो जो तीसरी संख्या है वो क्या है दोस्तों? वो 13 है। ठीक है, 13 कहाँ दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 13 15 11 x 8 का औसत 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी टेट में आया गया, यू टेट में। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या कितनी है दोस्तों? आपके पास 6 संख्या है और 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। आप अच्छे से जानते हैं कि संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करें तो योग पता चलेगा। तो 12 6 72, 72 इन संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास 5 संख्या 1 2 3 4 और ये 5, x का मान पूछ रहा है। इस x का हमें निकालना है। तो हमारे पास 5 संख्याओं का तो दे रखा है।
पांचों संख्याओं के मान को मैं जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा। देखिए मेरे पास कितना है, 16 है, 13 है, 15 है, 11 है और 8 है। ये हमारे पास 5 संख्या। अब मैं इन 8 को जोड़ लूँगा। ठीक है, देखिए सबको जोड़ूंगा मैं। 16 और 16 में जोड़ूंगा मैं पहले 13, 16 में पहले 13 जोड़ूंगा तो 16 और 13 कितना हो जाएगा, 16 में 13 जोड़ूंगा 29, 29 में 15 जोड़ूंगा 44, 44 में जोड़ूंगा दोस्तों 11 तो ये हो जाएगा 55 और 55 में जोड़ूंगा 8 तो ये हो जाएगा 63। कितना हो गया भाई, 63 हो गया इन 5 का योग। अब 5 का हो गया ना 63, बचा कौन है हमारे पास, x बचा है, x का निकालेंगे। ये 6 संख्या का योग 72 और 5 संख्याओं का योग 63। 6 संख्या में से 5 का घटा दूंगा तो 1 का ही तो बचेगा x का, तो 72 में से 63 घटा दो भाई, 72 में से 63 जाएगा 9 बचेगा। तो x का मान कितना, x का मान भाई 9 आ गया। ठीक है, कहाँ पर है 9, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक छात्र के अंक 95 के बजाय 105 लिख देने से औसत में 1/5 की वृद्धि हो गई तो कक्षा में छात्र की संख्या कितनी है। रीट में पूछा गया था 2013 में। ठीक है, 95 के बजाय लिखने कितने थे, 95 लिखने थे। 95 के बजाय कितने लिख दिए उसने, 105 लिख दिए। 95 से 105 जब लिखे गए तो कितना अधिक लिखा गया भाई, आप कहेंगे 10 अधिक लिख दिया गया। कितना ज़्यादा लिखा गया, 10 ज़्यादा लिखा गया। और यहाँ पर कितना ज़्यादा लिखा जा रहा है, 1/5 की वृद्धि हो गई। यहाँ वृद्धि हो गई 10 की, यहाँ वृद्धि हो गई कितने की, 1/5 की। बात क्लियर है, 1/5 की यहाँ पर वृद्धि होगी। 1/5 की वृद्धि हो गई तो यहाँ पर 10 की हो रही है, यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, 1/5 की। ठीक है, अब ये नीचे वाली जो संख्या है वो कहाँ पर आ जाती है, ऊपर गुना में आ जाती है। तो क्या लिखेंगे इसे, 10 गुने 5 बटे में कितना 1, तो 10 का गुना 5 से कर दो कितना हो जाएगा 50। तो इसका मतलब छात्र की संख्या कितनी है कक्षा में, 50 है। 50 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। क्लियर है, सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 18 पारी का औसत कुछ था, कुछ भी होगा। यदि वह 19वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसके औसत में 3 रनों की कमी आ जाती है, तो 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 18वीं पारी का औसत कुछ था। भाई 18वीं पारी का औसत कुछ भी था, कोई भी रन रेट होगा, तो नहीं पता क्या रन रेट था तो मैं उसे आर ले लेता हूँ। अब संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूँगा, योग पता चलेगा, तो 18 गुना आर से करूँगा तो ये 18 आर हो जाएगा। ये मेरे पास इसका योग हो गया। बाद में कह रहा है कि 19वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसके औसत में 3 रनों की कमी आ गई। 19वीं पारी में 100 रन बनाए तो औसत में क्या आ गई, 3 रन की कमी। पहले से औसत आर था, अब 3 रनों की कमी आ गई है तो 3 घटा देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब योग क्या करेंगे, तो 19 का मल्टीप्लाई आर से करूँगा तो ये 19 आर। ठीक है, और 19 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 19 3 का 57 हो जाएगा। ये इनका योग आ गया, कर लेना है बस। 19 आर माइनस का 57। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 57 आ गया। माइनस का मेरे पास कितना है, 18 आर है। देखिए 18 आर बराबर का कितना, 100 रन उसने बनाए। प्रश्न को सॉल्व कर लिया, अब कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए 19 आर में से 18 आर को मैं घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आर ही तो बचेगा। ठीक है, आर बचेगा। अब माइनस का 57 को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 57, तो 100 में प्लस का 57 जोड़ दूंगा 157। ठीक है, अब मेरे आर की वैल्यू निकल के आई 157। यहाँ पर सीखने वाली बात है, आर की वैल्यू निकल के आई 157। हमसे पूछ रहा था कि 18वीं पारी के बाद, कब के बाद, 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। और भाई 18वीं पारी के बाद औसत कितना था, उसका आर था, और आर की वैल्यू 157 आ गई, तो 157 आपका आंसर आ गया। अगर 18वीं पारी के बदले वो पूछ लेता कि 19वीं पारी का औसत कितने का, 19वीं पारी का औसत पूछ लेता, तो 19वीं पारी का औसत कितना था, R-3। तो R-3 का मतलब आर की वैल्यू तो 157 है और उसमें से क्या है, -3 है, तो क्या निकल के आता, 157 में से 3 घटा देंगे तो 154। ये आपका आंसर है, 154। अगर 19वीं पारी का पूछे तो 18 का पूछ रहा है तो 157 ही तो आएगा, क्योंकि 18 का हमारा औसत आर है और आर की वैल्यू 157 निकल के आ गई। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।